हम चाहते हैं कि यूजीसी कानून लागू हो और सुप्रीम कोर्ट का कलीजन सिस्टम समाप्त हो, और नहीं तो इस देश में एक और बहुजन कोर्ट बनाया जाए, बहुजन सुप्रीम कोर्ट, और उसमें सिर्फ बहुजन समाज के जज नहीं है। भरोसा नहीं क्या हम लोग का स्कूल और मंदिर जाने से मुस्लिम रोका था? मुस्लिम मेरा परिवार है, मुस्लिम मेरा खून है, मुस्लिम मेरा समाज का है, मुस्लिम इस भारत के असली मूल निवासी है। और हम लोग दलित बैकवर्ड कोई जात नहीं है, हम लोग सिर्फ 90% इस देश का मूल निवासी, और हम लोग 90% एकजुट हो गए हैं। ये सुन लीजिए, पहले जेल मर्द को भेजा जाता है, ना मर्द को नहीं। मैं तो कहता हूँ कि संविधान खत्म कर दो, इसलिए खत्म कर दो कि याद कर लीजिए भीमा कोरेगांव के, उसमें संविधान नहीं था। 500 बिल्कुल हम संविधान को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं। आग लगा रहे हैं, आग लगवा कौन रहा है? आग लगवा कौन रहा है? ये स्वर्ण समाज के लोग नंगा नाच किया रोड पे, तलवार और गड़ासा लेके यूजीसी के खिलाफ में आया, तो आप लोग को नजर नहीं आया? हम लोग बाबा साहब के संविधान लेके आए हैं शांति तरीके से, तो आप लोग के पेट में दर्द होने लगा? इसलिए कि मैं गरीब के बेटा हूँ, मैं मजदूर के बेटा हूँ, मैं किसान के बेटा हूँ। स्वर्ण समाज जब आए थे रोड पर नंगा नाच किया, तो उसमें आप लोग कहाँ थे? रोड पर संग्राम होगा, संग्राम होगा, ईट से ईट बजेगा। अगर इससे भी नहीं हुआ तो भीमा कोरेगांव और इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन यूजीसी कानून से समझौता लोग नहीं करेंगे। तो क्या चंद्रशेखर से कुछ उम्मीद है? हाँ, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पर उम्मीद नहीं, भरोसा है और पूरे विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक हाथी है, अगर कोई भौंक रहा है तो वो कुत्ता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर इसलिए साथ हूँ, हाथी है प्रधानमंत्री, बिल्कुल इसलिए, अगर हाथी नहीं होते तो यूजीसी कानून नहीं लाते। अगर हाथी नहीं होते तो जलंधर में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट को नामकरण नहीं करते। लेकिन समर समाज ये कह रहा है कि इस कानून का इस्तेमाल गलत होगा, हमें झूठा फंसाया जाएगा। मीडिया महोदय, जो शराब पीता ही नहीं है उसको शराबबंदी कानून से क्या डर है? जब आप शोषण करते ही नहीं है तो यूजीसी कानून से क्यों डर है? आप नहीं करोगे, आप पर मुकदमा नहीं होगा, झूठा फंसाया जाएगा। तो सिस्टम आपका, सारा जांच एजेंसी आपका, तब जांच करा के साबित करो ना। मंत्री कुछ बोल तो नहीं रहे ना इस पे? माननीय प्रधानमंत्री उसको हाथी घोड़ा ऊंट बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर मैं साथ हूँ, इसलिए कानून वो लाए हैं। और 2 अप्रैल 2018 में जैसे अध्यादेश लाकर राताराती बरकरार किए थे, उसी तरह राताराती मोदी जी भी अध्यादेश लाकर यूजीसी कानून को लागू करें। कह रहे कि हाथी घोड़े को गधा बनाओगे, कह रहे घोड़ा गधा की बात चल रही है। कौन बना रहा है घोड़ा के गधा, गधा के घोड़ा? पहले से गधा है, दलित ओबीसी लोग कह रहा गधा है। तो तुम राजा का बेटा राजा बनोगे, तुम ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण बनोगे, पुजारी के बेटा पुजारी बनोगे? बात करें। और जो हजारों वर्ष से शोषण जुल्म अत्याचार के शिकार होते आया है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन गोंडल जी, ये कहा जा रहा है कि यहाँ हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू को बांटने की कोशिश किया जाता तो फिर हिंदू के खिलाफ स्वर्ण समाज के द्वारा क्यों रोड पर उतरा गया? उस समय तो हम लोग हिंदू हो जाते हैं, जब वोट की बारी आती है, जब पूजा की बारी आती है तो हम लोग हिंदू हो जाते हैं, और जब यूजीसी कानून की बारी आता है तो हम लोग दलित हो जाते हैं, बैकवर्ड हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि यूजीसी कानून लागू हो और सुप्रीम कोर्ट का कलीजन सिस्टम समाप्त हो, और नहीं तो इस देश में एक और बहुजन कोर्ट बनाया जाए, बहुजन सुप्रीम कोर्ट, और उसमें सिर्फ बहुजन समाज के जज नहीं है। भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं है कि किसान काला कानून लाया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? वक्फ बिल वहाँ का मामला गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? और ये यूजीसी कानून जब गया तो 72 घंटा में इसका डिसीजन क्यों आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो स्वर्ण कोर्ट है, जातिवाद कोर्ट है। भेदभाव नहीं होता तो लालू जी को जेल और मिश्रा जी को बिल कैसे दे दिया गया? अगर भेदभाव नहीं होता तो प्रोफेसर रतन लाल को और रितु सिंह को क्यों बर्खास्त कर दिया गया? अगर भेदभाव नहीं होता तो प्रोफेसर रतन लाल सर को क्यों FIR करके उनको प्रमोशन रोका गया और विदेश जाने से रोका गया? ये जो आज जन सैलाब आया है, क्या इशारा करता है? ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग मजबूत करने आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट को और भाजपा सरकार को हम लोग औकात दिखाने आए हैं। आपने कहा कि बहुजन सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहिए, बिल्कुल, और उसमें बहुजन समाज के जज और बहुजन समाज के वकील जब हिंदू ऐसे टूट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो फिर मुसलमानों को हम लोग हिंदू हैं कहाँ? आप हिंदू नहीं है? नहीं, और मुसलमानों का दबदबा कहाँ से हो जाएगा? मुसलमान हम लोग के क्या दुश्मन है? बाबा साहब हिंदू मुस्लिम किया, कांसीराम साहब हिंदू मुस्लिम किए, बाबू जगदेव प्रसाद हिंदू मुस्लिम किए? क्या हम लोग के गला में हांडी कमर में झाड़ू मुस्लिम बनवाया था? क्या हम लोग के स्कूल और मंदिर जाने से मुस्लिम रोका था? मुस्लिम मेरा परिवार है, मुस्लिम मेरा खून है, मुस्लिम मेरा समाज का है, मुस्लिम इस भारत के असली मूल निवासी है। और हम लोग दलित बैकवर्ड कोई जात नहीं है, हम लोग सिर्फ 90% इस देश का मूल निवासी, और हम लोग 90% एकजुट हो गए हैं। योगी जी कह रहे हैं अगर बांग्लादेश में कोई दलित मरता तो ये लोग सड़कों पर नहीं आते, अब सड़कों पर आ रहे हैं। योगी जी, भाजपा देखिए वो एक वॉशिंग मशीन है, दाग वाला जाइए और बेदाग हो जाइए। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी की क्या मानसिकता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तमाम साधु संत तो खिलाफ है इसलिए के कानून के। साधु संतों खिलाफ इस कानून का नहीं है, साधु संतों खिलाफ इसलिए कि दलित बैकवर्ड मुस्लिम पर शोषण करना हमारा बंद हो जाएगा, हम लोग को जेल भेजा जाएगा,
उसका वो खिलाफ है। इस देश में पहला ऐसा समाज है स्वर्ण समाज, उन लोग को शर्म आना चाहिए। लोग हक अधिकार और न्याय के लिए रोड पर आता है तो उन लोग शोषण करने के लिए रोड पर आ रहा है। और उससे भी बड़ा बेशर्म सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्याय चीफ जस्टिस हैं जो इन पर रोक लगा दी है। SC/ST एक्ट को भी खत्म कर। देखिए ये सब सिर्फ कहावत है। बाबा साहब इसको इतना मोटा रस्सी से संविधान और SC/ST कानून को सील दिए हैं कि जातिवादी की औकात नहीं कि इसको अगर धागा भी तोड़ देगा। जेल से कौन डरता है? नेल्सन मंडेला जी को भी जेल में डाल दिया गया था 27 साल के लिए, तो निकल के साउथ अफ्रीका को राष्ट्रपति बने ना। जेल सुन लीजिए पहले, जेल मर्द को भेजा जाता है ना मर्द को नहीं। लेकिन गोल्डन जी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है आपका, जो बिहार के जो वो SC आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनके साथ आपकी बड़ी तीखी बहस हो रही है। तीखी जी के साथ देखिए, उन्हीं के साथ नहीं। देखिए दलित समाज में दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी के हरिजन है। जो बाबा साहब के बहुजन है, जो बाबा साहब के शेर शब्द के जंतर मंतर पर नजर आ रहे हैं, और जो गांधी जी के हरिजन है वो सत्ता के जूठा चाटने में दलाली करने में लगे क्या हुए। हुआ था उस ऑफिस में जो ये नौबत आ गई आपको? दरभंगा में पसवान जाति को ब्राह्मण जाति को दोबारा खुलेआम घर में घुस के पीटा गया। छोटा छोटा बच्चा को कमर का हड्डी तोड़ दिया गया, कपड़ा फाड़ दिया गया, सर फाड़ दिया गया। और वहाँ के ब्राह्मण SP, उसी समाज के DSP और बैकवर्ड समाज के थाना अध्यक्ष के, देखिए जातिवादी कैसे होता है। वहाँ बैकवर्ड समाज के थाना अध्यक्ष थे, 12 को ब्राह्मण जाति को गिरफ्तार करके सबूत के रूप में उनको जेल भेजा और उनको सस्पेंड कर दिया गया दूसरा आरोप लगा के। बिहार के मंत्री सपोर्ट कर रहे हैं यूजी सरकार के चौधरी टाइप के लोग। देखिए हमको मंत्री नेता से मतलब नहीं है, हमको इस देश के दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज से मतलब है। इसलिए कि ये लड़ाई नेता का नहीं है, ये लड़ाई गरीब मजदूर किसान दलित बैकवर्ड मुस्लिम दिव्यांग और महिलाओं का हक अधिकार और मान सम्मान की है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है आजकल लगातार, कोट द्वार हरिद्वार में आप देख रहे हो। अब नहीं किया जाएगा। मैं मुसलमानों के साथ हूँ। अगर मुसलमानों के अगर बाल भी बाका हुआ तो मैं देश की ईट सीट बजाऊंगा और मैं रोड पर आऊँगा। कह रहे मनुस्मृति सब देश चलना चाहिए, मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए। तो कर दो ना, औकात है तो। आपको कोई दिक्कत नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि संविधान खत्म कर दो। इसलिए खत्म कर दो कि याद कर लीजिए भीमा कोरेगांव के, उसमें संविधान नहीं था। तो आप टकरा 500 बिल्कुल हम संविधान को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं। आप आग लगा रहे हैं। आग लगवा कौन रहा है? आग लगवा कौन रहा है? ये स्वर्ण समाज के लोग नंगा नाच की आया रोड पे, तलवार और गड़ासा लेके UGC के खिलाफ में आया तो आप लोग को नजर नहीं आया? हम लोग बाबा साहब के संविधान लेके आए हैं शांति तरीके से, तो आप लोग के पेट में दर्द होने लगा। इसलिए कि मैं गरीब के बेटा हूँ, मैं मजदूर के बेटा हूँ, मैं किसान के बेटा हूँ। स्वर्ण समाज जब आए थे रोड पर नंगा नाच किया तो उसमें आप लोग कहाँ थे? अभी तो स्वर्ण समाज डरा हुआ है ना। आज देखिए कह रहा है हमारे अधिकारों पे डाका है एक तरीके का, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा। कुमार विश्वास करें अभागा स्वर्ण। अभागे सवर्ण है। देखिए अभागा स्वर्ण चीफ जस्टिस बनते हैं क्या? अभागा स्वर्ण क्या इस देश के रक्षा मंत्री बनते हैं क्या? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। चीफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऐसा अभागा हमको ही बना दो यार, ये भारत के रक्षा मंत्री और ये भारत के चीफ जस्टिस। मैं भी अभागा बनने के लिए तैयार हूँ। तो UGC से दिक्कत क्या है सवर्ण क्लास को? उसको दिक्कत यही है कि मैं दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को जात पात भेदभाव छुआछूत करूंगा तो हम लोग को जेल डाल दिया जाएगा। अगर UGC का तो क्या करेंगे आप लोग? रोड पर संग्राम होगा, संग्राम होगा, ईट से ईट बजेगा। अगर इससे भी नहीं हुआ तो भीमा कोरेगांव और इतिहास दोहराया जाएगा। लेकिन UGC कानून से समझौता लोग नहीं करेंगे। तो संविधान के पाठ खाली हम ही लोग को सिखाइएगा? मीडिया महोदय, संविधान के पाठ सिर्फ गरीब मजदूर किसान को ही सिखाइएगा, दलित बैकवर्ड मुस्लिम को ही सिखाइएगा। जब स्वर्ण समाज के लोग तलवार लेके आए रोड पर, क्या संवैधानिक था? मुस्लिम समाज के लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को खुलेआम गाली दे रहा है, क्या वो संवैधानिक है? मुस्लिम समाज के लोग दरभंगा में 200 ब्राह्मण जाति के द्वारा पसवान समाज के घर में घुस इज्जत लुटा गया, कपड़ा फाड़ा गया, पीटा गया, क्या वो संवैधानिक था? पूरे गांव पे लगा है तो SC/ST लगा तो गिरफ्तार नहीं हो रहा ना। FIR हम पर भी कर दिया और खुला हम घूम रहे हैं। सुन लीजिए, स्वर्ण समाज पर FIR पहले होती है, गिरफ्तार नहीं होता। हम लोग गिरफ्तार पहले किया जाता है, FIR बाद। चौतरफा ब्राह्मणों पे हमला हो रहा, कोई घूसखोर पंडित कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। झूठ कहाँ कह रहा है भाई साहब? ये बाबा राम रहीम क्या है? आसाराम बाबू जी क्या है? वो लोग जातिवाद ही नहीं, घुसखोर ही नहीं, अयासबाज भी है। आसाराम बाबू के देख लीजिए आप लोग। चिराग पासवान जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि वो दलित समाज के हैं ही नहीं, वो स्वर्ण समाज के हैं। उनकी तो क्या चंद्रशेखर से कुछ उम्मीद है? हाँ, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पर उम्मीद नहीं, भरोसा है और पूरे विश्वास है। बहन जी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सबसे कुछ है उम्मीद? देखिए बहन जी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सब का मौन सहमति है।
इन लोग अगर हमारे पक्ष में नहीं है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव क्या विरोध में है? तो उन लोग चुप है, तो उन लोग को भी सहमति है। और उन लोग भी है, हमको गुप्त रूप से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम लोग सड़क पर संघर्ष करो, अगर यूजीसी कानून लागू नहीं हुआ तो हम लोग सदन में संघर्ष करेंगे। प्रशासन से क्या लड़ाई है आपके? आप लगातार प्रशासन का टारगेट। प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमको जातिवादी से लड़ाई है। जो जातिवादी मानसिकता के लोग प्रशासनिक सिस्टम में बैठे हुए हैं, गुंडे ही दिखाते हैं अधिकारियों को जाकर देखो। हम अधिकारी को जाके सवाल करते हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं तो गुंडा बना दिया जाता है। और जो हम लोग के बहन को प्राइवेट पार्ट्स काटा जा रहा है, दोनों स्तन काटा जा रहा है, वो क्या कर रहा है? अब आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे हम लोग संघर्ष और क्रांति जिस तरह के है, जो हम लोग के हक, ये यूजीसी कानून लागू कराएंगे और आगे फिर एक और क्रांति होगा और यही करोड़ों की संख्या पहुंचेंगे। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कराने का लड़ाई लड़ूंगा और दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज को संख्या के हिसाब से भागीदारी दिलवाऊंगा और कंपटीशन से जज बहाल करने के लिए फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे।